दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी भी है जिसमें कंपटीशन बहुत ही कम रहता है, कम क्या ना के बराबर रहता है, बस फॉर्म अप्लाई करके थोड़ी सी मेहनत करने की देरी है, उसके बाद बहुत ही जल्द आपके हाथ में एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी। ये एक सिंगल एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, प्री और मेंस एग्जाम का कोई भी चक्कर नहीं है, केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ये वैकेंसी हर साल जरूर आती है, ऐसा नहीं कि इस साल निकल गई फिर 2 साल बाद निकलेगी, हर साल ये वैकेंसी गारंटेडली फिक्स टाइम पर जरूर आती है। ये एक हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब है। सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही जबरदस्त सैलरी आपको इसमें मिलती है। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के 5 महीने के अंदर आपको इसमें फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। गुड प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी, 3 साल के अंदर ही आपको बहुत ही बड़ी पोस्ट के ऊपर प्रमोशंस भी मिल जाते हैं। गुड जॉब प्रोफाइल, काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वर्क प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर लिमिटेड वैकेंसीज ही आती है। अब आप बताइए सुनने में कैसा लग रहा है? मुझे पता है ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट का यही सपना है कि उन्हें जल्दी से जल्दी एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो यार ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये आपका ड्रीम बहुत ही जल्दी पूरा कर देगी। देखिए दोस्तों, ऐसी ही वो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो कि चुपके से सिलेक्शन दिला देती हैं और सामने वाला देखता ही रह जाता है कि यार इसका सिलेक्शन कब हो गया। इसीलिए तो बोल रहा हूं बहुत ही यूनिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप में से बहुत सारे लोग तो इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। चिंता मत करिए, कंप्लीट डिटेल्स आपको इस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे कि भाई सिलेक्शन के लिए कम से कम कितनी मार्क्स आपको लानी होती है एग्जाम में। इनिशियल इन हैंड सैलरी को डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन होने के बाद आपको एग्जैक्टली इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड मतलब ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है, साथ ही प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं ना, इतनी गहराई के साथ आपको कोई भी जानकारी नहीं देगा, क्योंकि सभी लोग इतना डीपली एनालाइज नहीं करते चीजों को। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार इतनी देर से मैं जिस जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूं, वो है एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। एनएचबी मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसी के अंदर हर साल असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। मेरे हिसाब से ग्रुप ए की ये पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास पोस्ट है। देखिए दोस्तों, एग्जैक्टली इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट जनरल की ये पोस्ट है। हर साल इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आती है। वैकेंसीज थोड़ी सी लिमिटेड होती है, लेकिन सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। आपको पिछले 4 साल का डेटा दिखा देता हूं, जिससे आप इस अपॉर्चुनिटी की खासियत के बारे में जान जाओगे। तो 2019 में इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए थे 2 मार्च को, एग्जाम कंडक्ट कराया गया 21 अप्रैल को, रिजल्ट अवेलेबल हो गया था 22 मई को और फाइनल सिलेक्शन हो गया था अगस्त 2019 तक। मतलब फॉर्म अप्लाई करने के 5 महीने के अंदर ही आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। उसके बाद 2020 में फिर से वैकेंसी आती है। फॉर्म अप्लाई हुए थे 29 अगस्त को, एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 18 अक्टूबर को, रिजल्ट अवेलेबल हो गया था 20 नवंबर को। उसके बाद फिर से 2021 में फॉर्म निकले थे 1 दिसंबर को, एग्जाम हुआ था 27 फरवरी को, रिजल्ट आया था मार्च 2022 में। पिछले साल 2022 में वैकेंसी आई थी 29 अक्टूबर को, एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 24 दिसंबर को, रिजल्ट अवेलेबल हो चुका था 8 फरवरी 2023 को और इनका फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका है। अब बारी आती है 2023 की वैकेंसी, जो कि आएगी आपकी साल के आखिर में, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन तीनों में से किसी भी महीने के अंदर आपकी वैकेंसी आ सकती है। वैकेंसी आएगी गारंटेडली, वैकेंसी थोड़ी सी लिमिटेड ही रहती है। ये पूरे साल का मैंने आपको डेटा दिखा दिया। अब बात कर दे कि कंपटीशन कैसे कम रहता है। दोस्तों 2022 का डेटा आपके सामने रख रहा हूं। टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए थे लगभग 15,000 के आसपास और एग्जाम दिया था केवल 7,000 से भी कम कैंडिडेट्स ने। मतलब एक वैकेंसी के लिए लगभग 400 कैंडिडेट्स का यहां पर कंपटीशन रहा था। एसएससी में अगर आप देखोगे, आपको एक वैकेंसी के लिए 1500, 2000, 3000 कैंडिडेट्स का कंपटीशन देखने को मिलता है। तो कंपैरेटिवली यहां पर कंपटीशन काफी कम रहता है, सिलेक्शन के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। देखिए दोस्तों, फॉर्म फीस को डिस्कस करें। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी के लिए 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। जैसे ही डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है, जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होते हैं, आपके
आपके लिए फुल डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, आपको डिटेल से इन्फॉर्म कर दूंगा, चिंता मत करिए, चैनल के ऊपर बने रहिएगा। फिलहाल आपको अभी से तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, तब आपका 100% सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें। एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 21 साल होती है, मैक्सिमम 30 साल रखी जाती है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, कुछ भी आपने किया हो बैचलर डिग्री के नाम पे, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज 1 में आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, स्टेज 2 में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू से बिल्कुल भी मत घबराइएगा, इजीली क्रैक कर लोगे, सारी डिटेल्स मैं आपको आगे दे रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर में केवल एक ही सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसका एग्जाम टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें से पहला सेक्शन है हमारा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इससे टोटल 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 60 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। हिंदी और इंग्लिश में आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 60 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। समझ गए ना? रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड मैक्सिमम स्टूडेंट इस सेक्शन में हाईएस्ट स्कोर ले आते हैं, 60 में से 60 स्कोर ले आते हैं, इतना इजी होता है। सेकंड सेक्शन है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल फोकस ऑन इकोनॉमी एंड बैंकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज। जनरल अवेयरनेस के बारे में तो आप जानते हैं, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, साथ ही करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ ही इकोनॉमी से भी स्पेशल क्वेश्चंस आएंगे, साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस बिल्कुल इजी होता है। बैंकिंग अवेयरनेस पर्सनली मेरा फेवरेट टॉपिक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि बैंक कितने टाइप के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक किनको बोलते हैं, साथ ही अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, किसान कार्ड क्या होता है, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सारी क्या चीज होती है, एटीएम कितने टाइप के होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन रहते हैं बैंकिंग अवेयरनेस से। 50 क्वेश्चन से एग्जाम में आएंगे, 50 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। 40 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। थर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर, 35 मिनट इस सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। चौथा सब्जेक्ट हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा और इसमें डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 35 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। 45 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, चारों ही सेक्शन से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसके बेसिस पर एग्जाम में टोटल 155 क्वेश्चन आएंगे। 200 नंबर का आपका पेपर रह जाएगा। 3 घंटा क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। 1/4 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसे ही आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर खत्म होता है, उसके तुरंत बाद आपका इसमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा उसी दिन, जो कि आपका स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें आपको लेटर राइटिंग और एसे करके दिखानी होगी। एक लेटर लिखना होता है, एक आपको एसे लिखना होता है। 25 नंबर का ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही 30 मिनट आपको दी जाएंगे लेटर और ऐसे राइटिंग करने के लिए। क्लियर है? डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो आपके नंबर होंगे वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे। फाइनल सिलेक्शन में ये मार्क्स काउंट नहीं होंगे। फाइनल सिलेक्शन में केवल इन चारों सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होंगे, मतलब ये 200 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है फाइनल कट ऑफ के हक में। क्लियर है? अब देखें दोस्तों, शुरुआत में आपकी एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है एग्जाम होने के बाद, जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप इसकी फेज सेकंड यानी कि इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। यहां पर आपको सेक्शन वाइज भी क्वालिफाई करना होता है, मतलब जैसे कि 60 नंबर का आपका रीजनिंग है तो इसमें आपको अलग से क्वालिफाई करना होगा। मार्किंग बहुत ही कम होती है, जैसे कि ये भाई 2022 की कट ऑफ है, ठीक है, ये इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ है। रीजनिंग कितने नंबर का था? 60 नंबर का था। जनरल वालों के अगर 29 मार्क्स आ रहे थे रीजनिंग में 60 में से, तो वो क्वालिफाई कर गए थे। ईडब्ल्यूएस वालों के 29 मार्क्स थे, वो क्वालिफाई कर गए। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस कितने नंबर का था? यहां पर हम जाके देखेंगे, 50 नंबर का था। 50 में से जनरल वालों के अगर 14 नंबर आ रहे थे, 14.5 नंबर, तो वो क्वालिफाई कर रहे थे जनरल अवेयरनेस में। तो सेक्शन वाइज आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपको क्वालिफाई करना होता है, जहां पर ऐसे में आपको 5 नंबर लाने होते हैं और लेटर राइटिंग में आपको 8 नंबर
लाने होते हैं। एग्जाम को आप शुरुआती फेज में इजीली क्वालिफाई कर लोगे, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो सेक्शन वाइज, बहुत ही आसानी से आप क्रैक कर लोगे। बस बहुत सारे लोग पहले ही पीछे हट जाते हैं कि भाई एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक है, हम कैसे क्रैक कर पाएंगे। आप इजीली कर लोगे अगर थोड़ी सी मेहनत करो। अब देखें दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, ये तो सेक्शन वाइज कट ऑफ हो गई, ये आपकी ओवरऑल कट ऑफ है। 200 नंबर में से आपकी एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। तो भाई 2022 की कट ऑफ देख लीजिए, 200 नंबर में से जनरल वालों की 150 मार्क्स कट ऑफ गई थी, ईडब्ल्यूएस वालों को 149 थी, ओबीसी वालों को 144 मार्क्स थी, एसटी कैटेगरी के 119 थी, एससी कैटेगरी के 129 मार्क्स गई थी। अगर 2022 में 200 में से इतने नंबर आ रहे थे ऑब्जेक्टिव पेपर में, तो सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे थे। फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज आपका इंटरव्यू है, फेज सेकंड है, इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि इसकी एक खास बात है, भले ही आपका इंटरव्यू 50 मार्क्स का है, ये यहां पर लिखा हुआ है टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू इज 50 मार्क्स, लेकिन यहां पर एक और चीज लिखी हुई है, कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर इंटरव्यू आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, यानी कि आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरव्यू आप हिंदी लैंग्वेज में भी दे सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में भी दे सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस को फॉलो कर लीजिएगा, जनरल अवेयरनेस को थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करिएगा। पर्सनल डिटेल्स ज्यादा ली जाती है, जो ये एक पर्सनल इंटरव्यू ही मान के चलिए, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो आप इसको इजीली क्रैक कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो ना, उसके बाद गूगल करिएगा, यूट्यूब के ऊपर सर्च करिएगा कि जो एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, इसका इंटरव्यू किस तरीके से होता है। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, गूगल के ऊपर आर्टिकल मिल जाएंगे, वहां से आप इसको प्रिपेयर कर लोगे। बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इंटरव्यू शुरुआत में आपको केवल क्वालिफाई करना है, ठीक है। 50 में से कुछ मार्क्स आपको लाने हैं, ये बैंक ही डिसाइड करेगा कि कितने नंबर आपको लाने हैं, ताकि आप फाइनल सिलेक्शन का हिस्सा बन सके, फाइनल कट ऑफ का हिस्सा बन सके। क्लियर है? तो फिलहाल तो ये क्वालिफाइंग नेचर है। अब फाइनली बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। जैसे कि स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, केवल एक सिंगल एग्जाम आपका इसमें होता है, एक इंटरव्यू होता है, इन दोनों के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। जो फाइनल कट ऑफ आपकी बनेगी ना, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, साथ ही इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। ऑब्जेक्टिव पेपर कितने नंबर का था? 200 नंबर का था। डिस्क्रिप्टिव पेपर के जो नंबर होंगे ना, वो फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। 200 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर प्लस इंटरव्यू आपका 50 नंबर का, तो एक तरीके से फाइनल कट ऑफ आपकी 250 नंबर में से बनेगी। फाइनल कट ऑफ 250 नंबर में से आपकी लगेगी कैटेगरी वाइज। अब लास्ट ईयर की कट ऑफ देखिए, ये है लास्ट ईयर की फाइनल कट ऑफ 2022 की। 250 में से जनरल कैटेगरी की 206 मार्क्स कट ऑफ गई थी। 250 में से अगर इतने मार्क्स आए, जनरल वालों का सिलेक्शन हो गया। ईडब्ल्यूएस वालों के 199 मार्क्स थी, ओबीसी वालों के 195, एसटी की 190, एससी कैटेगरी की 194 कट ऑफ थी। प्रीवियस ईयर की एग्जैक्ट कट ऑफ आपके सामने रख रहा हूं, एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर की। अब आप खुद आइडिया लगा लीजिए कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी इस बार। फाइनल मेरिट आपको बता ही चुका हूं, आउट ऑफ 250 मार्क्स में से बनती है, बेस्ड ऑन एग्जाम मार्क्स और इंटरव्यू मार्क्स। क्लियर है? और हाँ दोस्तों, इसकी सैलरी को डिस्कस करने से पहले एक बार इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, कि समझ सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर से किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है इस एग्जाम के अंदर हाईएस्ट स्कोर करने के लिए। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब फाइनली बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन वगैरह आगे आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये शायद एक ग्रुप ए की पोस्ट है, काफी बड़ी पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी इनिशियल इनहेड सैलरी रहेगी वो 60,000 प्लस के आसपास रहेगी। यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो शुरुआती सैलरी होगी वो 60,000 के आसपास होगी, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। मतलब सभी अलाउंस लगने के बाद और जितने भी डिडक्शन होते हैं वो सभी काटने के बाद आपके हाथ में इतनी सैलरी
सैलरी आएगी, जो कि अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग बढ़िया सैलरी है। सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर आपको दे देता हूं, चिंता मत करिए। इसमें आपको एक स्पेशल अलाउंस मिलता है जो कि काफी ज्यादा होता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है जो कि इस बार अक्टूबर से और बढ़ने जा रहा है, हाउस रेंटल अलाउंस मिलता है, इसमें आपको ट्रेवल अलाउंस होता है, लंच अलाउंस भी आपको इसमें मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस भी मिलता है। डिडक्शन आपके होने के बाद जो आपकी हाथ में नेट सैलरी आती है वो 60,000 पर मंथ होती है। काम करते रहोगे, डिपार्टमेंट के अंदर बने रहोगे तो आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी और ये एक 100% परमानेंट जॉब है। क्लियर है। प्रोबेशन पीरियड के बारे में बात करें, इसमें आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में भी आपकी इसमें प्रॉपर सैलरी रहती है, मतलब 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें, ये 100% एक ऑफिस सेक्शन की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको एक अलग कैबिन भी मिलता है, कुछ बैंक्स के अंदर तो, कुछ ब्रांच के अंदर तो, ये ब्रांच वाइज डिपेंड करता है। जो एनएचबी की एक पर्टिकुलर ब्रांच है, जो उसका एक रीजनल ऑफिस है, वहां पर आप उसका जो सीनियर मैनेजर है या फिर जो रीजनल मैनेजर है ग्रेड 4 का, उसको आप डायरेक्टली असिस्ट करते हो, आप उसके असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो, पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो। ठीक है, तो एक तरीके से ब्रांच के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे स्टाफ है वो आपके अंडर आएगा, उनको आप हेड करोगे। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसकी जॉब लोकेशन रहेगी, क्योंकि एनएचबी के ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर रीजनल ऑफिसेज भी है। अभी मैन पावर काफी कम है एनएचबी के अंदर, बहुत ज्यादा एम्प्लॉय नहीं है, लिमिटेड वैकेंसी निकलती है हर साल, इसीलिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। आने वाले टाइम में बहुत ही स्पेशल ट्रीट दिया जाएगा इन एम्प्लॉयज को। प्रमोशंस की बात करें, देखिए दोस्तों, अब आपका सिलेक्शन होगा असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 जनरल की पोस्ट के ऊपर एग्जैक्टली 3 साल बाद। ठीक है, 3 ईयर तक जब आप काम कर लोगे उसके बाद आपको प्रमोशन मिलने की अपॉर्चुनिटी है स्केल 4 रीजनल मैनेजर की पोस्ट के ऊपर, जहां पर आपकी सैलरी हो जाएगी 1,26,954 रुपए। बहुत बड़ी सैलरी है, 1.25 लाख रुपए आपकी महीने की सैलरी हो जाएगी। 3 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा स्केल 4 के रीजनल मैनेजर, यानी कि जो एनएचबी की पूरी ब्रांच है ना, उसको आप हेड कर रहे होंगे एक अलग एसी कैबिन में बैठ के। 9 to 5 की मस्त फ्रेश जॉब है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, डिपार्टमेंट भी अपने आप में खतरनाक है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम सेंटर के बारे में। ऑनलाइन एग्जाम आपका इसमें कंडक्ट कराया जाता है स्केल 1 की पोस्ट के लिए। ये आपके एग्जाम सेंटर्स हर साल रहते हैं, हर साल एग्जाम सेंटर्स इंक्रीज होते रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आपके स्टेट में कौन सा शहर पड़ रहा है, आपके आसपास कौन सा शहर है, तो आपका एग्जाम सेंटर वहीं पर रहेगा, उसी शहर में होगा। लगभग 20 एग्जाम सिटीज इसके अंदर लिस्ट होती हैं, तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के अंदर आपके आसपास कोई ना कोई शहर होगा ही। तो चलिए दोस्तों, आई होप मैंने आपको इस यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। और जैसे कि आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, आने वाले 2.5 से 3 महीने के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म निकल जाएंगे, जैसे ही कोई भी अपडेट आता है, जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होते हैं, आपके लिए फुल डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स वाला वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, और भी काफी सारी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट आते ही सबसे पहले मैं आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट करता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपसे अलविदा लेने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। हमने इन 3 जबरदस्त बुक्स का एक कॉम्बो क्रिएट कर दिया, मतलब दोनों जनरल अवेयरनेस की बुक, साथ ही लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन। अब आप एक साथ कॉम्बो में परचेज कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Amazon फ्लिपकार्ट से फटाफट परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के अंदर अब हाईएस्ट स्कोर ही करना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो, चीजें आपके माइंड में क्लियर हो गई हो, लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।